आज का वीडियो है कक्षा 8 साइंस वालों के लिए और हम पढ़ रहे थे भ्रूण का परिवर्तन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। निषेचन मैंने बताया था आपको कि निषेचन जो होता है वो मादा का जो अंडाणु और नर का जो शुक्राणु मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं, विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाता है। इस विकसित होते हुए संरचनात्मक को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होने लगता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है और धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। तो जो 9 महीने जो भ्रूण है धीरे धीरे विकसित होकर एक शिशु में परिवर्तन होता है, तब उसमें जो होने वाले बदलाव और जो परिवर्तन होते हैं वो भ्रूण से हाथ, पैर, सिर, आँखें, नाक सब परिवर्तन होने लगता है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है। चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए पता करते हैं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है। अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसा ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को उस्मयान के लिए अंडों पर बैठा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आ जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतु में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडाणु के अंदर विकसित होता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंड उत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे होंगे। जरायुज एवं अंडपरजक जंतु। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित हो जाता है। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जिसे जरायुज जंतु कहलाते हैं। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं, बाद में शिशु में विकसित हो जाते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं, और वह जंतु जो अंडे देते हैं उसे अंडपरजक जंतु कहते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। जरायुज एवं अंडपरजक में विभेद भी कर सकेंगे। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्रित नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देती है। मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। जरायुज जंतुओं के उदाहरण है। अब क्या आप जरायुज और अंडपरजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? तो इसमें क्या है? शिशु से वयस्क नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, लार्वा, इल्ली, प्यूपा, वयस्क, जिसमें विषय में मेंढक कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रक्षेपण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्था अथवा चरणों को देख पाते हैं। टेडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टेडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई देते हैं। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। फिर टेडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है?
आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकते हैं, और कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा ही कार्यकाल तो होता है, परंतु मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो नवजात शिशु होता है वो धीरे धीरे परिवर्तन होता है। और पहले अंडे में इस तरीके से देखिए मेंढक किस प्रकार उत्पत्ति होती है। अंडे होते हैं, अंडे किसी फर्श पर या पेड़ पे या कहीं छोटे छोटे पौधों पे टिके रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नर होता है वो उसमें अंडाणु छोड़ देता है और आरंभिक टेडपोल होता है। फिर उसके बाद में वो बाद का टेडपोल इस तरीके से बन जाता है और उसके बाद में मेंढक का उत्पत्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम कल देखेंगे।